पूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें देखी जा सकती है, आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें लाइव दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा जा रहा है। किस तरीके से जो है उग्र तरीके से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और इसी सिलसिले में बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार विरोध में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। तमाम बड़ी संख्या में जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो जवानों की तैनाती की गई है, बैरिकेडिंग भी की गई है। लगातार सीधी तस्वीरें जो है वो हम पहुंचा रहे हैं आप तक, और झंडों के साथ जो है वो कार्यकर्ता आगे बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर आपको बताते चले कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो भी डटे हुए नजर आ रहे हैं। तो दोनों ओर से जो है कार्यकर्ता डटे हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाहे वो नीट पेपर लीक मामला हो या फिर झारखंड की जेपीएससी पेपर में गड़बड़ी का मामला, रिजल्ट की जो आई थी पीटी रिजल्ट, उसमें गड़बड़ी को लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर हमलावर है। इस सिलसिले में राज्य में जो है, खास करके रांची में, चाहे वो कांग्रेस ऑफिस की बात करें या फिर बीजेपी कार्यालय की बात करें, तो दोनों जगह जो है वो तनावपूर्ण स्थिति वो देखने को मिल रही थी। कल अगर बताते चले कि कल जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के समक्ष जो है वो बीजेपी ने धरना प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन जो है वो किया था, जहां पर एक और बीजेपी ने कांग्रेस पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो आज वहीं पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव करने को उतरी है कांग्रेस। और इसी खबर पर जानकारी के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी विपिन का, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विपिन, देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर घेराव के लिए कूच करने के लिए बढ़ चुके हैं और काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हैं, काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं, डटे हुए नजर आ रहे हैं। विपिन जी देखिए, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगातार जो की गई थी भाजपा दफ्तर के पास कांग्रेसियों को पहुँचने के लिए, उसमें पहली बैरिकेडिंग को आप यहाँ देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया है और फिर ये बैरिकेडिंग तोड़ा गया है यहाँ पर जो, और उसके बाद कांग्रेस के वर्कर्स जो है, जो कार्यकर्ता हैं, वो ये जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और यहीं से वो अपनी नारेबाजी कर रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष कुमार राजा यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। उनकी अगुवाई में ही ये प्रोटेस्ट हो रहा है। कुमार राजा यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये सीधी तस्वीर है कांग्रेस के घेराव की। पहली बैरिकेडिंग के ऊपर कांग्रेस के लोग जो है वो चढ़ चुके हैं, प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पर लगातार लोगों को समझाने की कोशिश की लोकतांत्रिक तरीके से। कुमार राजा जी, क्या डिमांड है? हमारी 3 मांगे हैं। सबसे पहली 21 छात्रों का हत्यारा धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी मांग क्वेश्चन पेपर लीक व्यवस्था बने, जवाबदेह व्यवस्था बने। और तीसरी मांग ये है कि जिस तरीके से अकेडमिक कैलेंडर होता है उस तरीके से भर्ती परीक्षा कैलेंडर होना चाहिए। और इन्हीं मांगों को लेकर पूरे देश का छात्र आंदोलित है। हम छात्रों के गूंज कार्यक्रम के माध्यम से लगातार ये बात छात्रों तक लेके जा रहे हैं। इस पूरे देश का छात्र आंदोलन कर रहा है। हम उनको बताना चाहते हैं हम इन देश के छात्रों के साथ हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर में उन्हें पीटा गया, घसीटा गया, छोटे बच्चे कपड़े फाड़े गए, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जोर विरोध है। महानगर कांग्रेस के अध्यक्ष को आपने अभी सुना। फिलहाल आप देख सकती हैं यहाँ की जो तस्वीर है, उधर भी पार्टी की महिला कार्यकर्ता हो या पार्टी के अन्य पदाधिकारी हो, वो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार अपनी बात, तो अपनी जो 3 सूत्री मांग है आप यहाँ देख रहे हैं। फिर यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए यहाँ पर रस्साकसी की जा रही है कार्यकर्ताओं की तरफ से और लगातार आप ये देख सकते हैं धक्का मुक्की की स्थिति यहाँ बनी है। बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता, उधर पुलिस प्रशासन के लोग। और देखिए यहाँ पर ये सीधी तस्वीर है
जो पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ जोर आजमाइश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए। जो दूसरी बैरिकेडिंग है, ये सीधी तस्वीर है बीजेपी दफ्तर के घेराव की। बीजेपी दफ्तर से 100 मीटर पहले ये जो बैरिकेडिंग है, इसको तोड़ने की कवायद की जा रही है और लगातार देख सकते हैं जोर आजमाइश कांग्रेस के वर्कर जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारियों की मौजूदगी है, पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और देख सकते हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और लगातार कांग्रेस 3 सूत्री मांग को लेकर आज सड़कों पर उतरी है। और उधर भाजपा के लोग भी अपने पार्टी के डंडे और झंडों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीर देख सकते हैं, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं तो दूसरी तरफ भाजपा के कार्यकर्ता भी अपने पार्टी के झंडों के साथ लैस हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख सकती हैं। कांग्रेस 3 डिमांड कांग्रेस ने रखा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, छात्रों का FIR निरस्त हो और संसद में तीनों विषयों पर चर्चा हो। इसके अलावा पीछे भी लगातार पार्टी के लोगों की मौजूदगी है और लगातार जो कांग्रेस के लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं। गजेंद्र जी, क्या मांग आप लोगों की प्रमुखता से आज है? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक का मोदी सरकार ने कार्रवाई की है, आज आपको क्या लग रहा है? किसान सड़क पे हैं, छात्र सड़क पे हैं। मोदी सरकार ने निरंतर जी विपिन, तो तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही है जहां पर सुरक्षा की जो पहली लाइन है सिक्योरिटी की, उसे जो है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया और लगातार जो है धक्का मुक्की का सिलसिला दूसरे लेवल ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ने के लिए जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा विपिन, हम फिर से आएंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं हमारे सहयोगी राकेश का जुड़ रहे हैं हमारे साथ। राकेश, देखिए तस्वीरें जो है वो काफी तनावपूर्ण है। जहां पर एक और बात की जाए तो बीजेपी कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी बची है, कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं और दूसरी ओर बात की जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो भी डटे हुए हैं। राकेश, अब बिल्कुल दोनों तरफ से देखिए जोर आजमाइश जारी है। कांग्रेस की कोशिश है कि बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ाया जाए, बीजेपी की कोशिश है कि उनको बैरिकेडिंग के अंदर ही रोक दिया जाए। तो इसी कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो लगे हैं। दूसरी तरफ कुछ तस्वीरें देखने को ऐसी मिल रही है कि बीजेपी के तरफ से अंडे फेंके हैं, टमाटर फेंके जा रहे हैं, पानी की बोतलें फेंकी जा रही है। तो वो तस्वीर भी हमने दिखाया है। देखिए, कुछ कार्यकर्ताओं के हाथों में अंडा है, वो अंडा फेंकने का काम कर रहे हैं। इससे पहले पानी की बोतलें फेंकी गई, टमाटर फेंके गए। तो विरोध अपने अपने स्तर से दोनों तरफ से हो रही है। कांग्रेस लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है। हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो सहयोगी, हम चाहेंगे कि थोड़ी तस्वीर जो है वो आगे की दिखाए अगर संभव हो पाता है, क्योंकि हम लोग बैरिकेडिंग के इस तरफ हैं और बैरिकेडिंग के उस तरफ जो है वो कांग्रेस के लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरों में आपको कांग्रेस का झंडा नजर आ रहा होगा, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो नजर आ रहे होंगे। दूसरी तरफ बीजेपी के लोग भी पूरी तरीके से तैयार हैं झंडा डंडा के साथ। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि किसी तरीके का कोई ऐसा मिसहैपनिंग ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। प्रशासन के लोग पूरी तरीके से अलर्ट है। जगह जगह जो है वो बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन टकराव वाली स्थिति हो सकती है। जैसे ही कांग्रेस के लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो है वो टकराव वाली स्थिति बनेगी। तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, महिला कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी के पुरुष कार्यकर्ता सबने एक तरीके से मोर्चा संभाल लिया है। कुछ नेताओं से भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि जी राकेश, तो जवानों की तैनाती देखने को मिल रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो चाहे महिला कार्यकर्ता हो या फिर पुरुष कार्यकर्ता हो, वो भी डटे हुए नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि चीजें थोड़ी देर बाद जो है वो तनावपूर्ण और हो सकती है, टकराव की स्थिति जो है वो भी उत्पन्न हो सकती है। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा विपिन, हम माफ कीजिएगा राकेश, हम फिर से आएंगे आपके पास और फिलहाल रुक करेंगे हमारे सहयोगी विपिन का जुड़े हुए हमारे साथ। विपिन, देखिए तस्वीरें जो है वो साफ नजर आ रही है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो लाठी डंडे और साथ ही अंडे फेंके जा रहे हैं, टमाटर फेंके जा रहे हैं, पानी की बोतलें जो है वो फेंकी जा रही है और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ही देर में टकराव की स्थिति भी जो है वो भी देखने को मिल सकती है। विपिन, तो
तो दोबारा हम एक बार फिर से राकेश की ओर चलते हैं, उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो राकेश देखिए, लगातार जो है जिस तरीके से तमाम चीजों को फेंक कर अपने कांग्रेस के जो लोग हैं उन पर फेंका जा रहा है, चाहे वो अंडे हो, टमाटर हो, और साथ ही साथ अगर बात की जाए राकेश, सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि जहां विपक्ष जो है सरकार जो है जहां पर तैयार है, जो प्रमुख मांगे में से एक है कि लगातार सदन में चर्चा हो छात्रों के मुद्दे को लेकर, तो सरकार जब तैयार है तो विपक्ष जो है उससे बातचीत करने को तैयार नहीं है। तो लगातार जो है ये भी सवाल बन रहा है राकेश। तो फिलहाल हम आपको लेके चलते हैं सीधी तस्वीरों की ओर, जहां पर देखा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो लगातार डटे हुए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती में कार्यकर्ता जो है वो अंडे फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं। जी राकेश, कैमरे के सामने जो है वो पानी की बोतलें फेंकी जा रही है, डंडे फेंके जा रहे हैं, और लगातार जो है वो बीजेपी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ी आक्रामक रहे हैं। शशांक हमारे साथ है, युवा मोर्चा के अध्यक्ष। शशांक जी, ये कैसी तस्वीर, आप लोग डंडे फेंक रहे हैं, पानी की बोतलें फेंक रहे हैं, टमाटर फेंक रहे हैं। पहले उधर से अंडा फेंका गया, हम लोग शांतिपूर्वक, हमारा घर है, हमारे घर में कोई आके और सोचे कि सरकार में रहने का कोई धौंस दिखा दे तो संभव नहीं है। इसलिए हमारा घर है तो हम अपने घर को सुरक्षित करेंगे। हमारे घर पे आकर कोई अंडा फेंकेगा तो उसको प्रतिकार मिलेगा। इसलिए पहले उधर से शुरुआत हुई है और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। हम इतना ही मांग कर रहे हैं कि जेपीएससी के सवाल पर कांग्रेसी लोग जवाब दें। कांग्रेसी लोग उस पर चुप हैं और जो स्टूडेंट पीछे की शुरुआत तो आप लोगों ने की ना, आप लोगों ने पहले प्रदर्शन किया कांग्रेस दफ्तर के बाद। हमने पूरा देश का प्रदर्शन था। राहुल गांधी जी पहले प्रधानमंत्री जी के घर गए, तब ये प्रदर्शन की शुरुआत हुई। इसलिए राहुल गांधी जी ने जेपीएससी के सदस्य अभ्यर्थियों पर कुछ नहीं बोलने का काम किया। इसलिए हमारा यही मांग है कि कांग्रेस पार्टी के लोग जेपीएससी पर बोले और आवाज उठाए। चलिए देखिए, ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले जो है वो डंडा, और ये तस्वीर देखिए, फेंका जा रहा है कैमरे के सामने जो है ये लोग जो है वो पानी की बोतलें जो है वो कांग्रेस की तरफ फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। ये सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ कैमरे के सामने है, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी के बड़े नेता यहाँ मौजूद नहीं है, उनकी भी मौजूदगी है, लेकिन कहीं न कहीं आपात होने वाली स्थिति है, टकराव वाली स्थिति बनती जा रही है। जी राकेश, तो देखा जा सकता है कि जिस तरीके से बॉटल फेंके जा रहे हैं, पानी के अंडे फेंके जा रहे हैं, तमाम चीजों से जो है वो विरोध जताया जा रहा है। दोनों ओर से जो है अपनी बातों को लेकर जस्टिफिकेशन जो है वो दिया जा रहा है, जिस वजह से है थोड़ी देर में ऐसा हो सकता है कि टकराव की स्थिति भी पैदा हो सकती है, काफी भयावह तस्वीर होगी। और फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा राकेश, और हम रुख करेंगे अब अपने सहयोगी विपिन का, वो भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सीधी तस्वीरें जो है वो कांग्रेस की देखनी जा सकती है, जहां पर विपिन देखिए लगातार बीजेपी जो है वो बीजेपी की ओर से कार्यकर्ता अंडे हो या फिर पानी की बोतल हो या फिर टमाटर हो, तमाम चीजों जो है वो एक दूसरे पर फेंकने का काम कर रहे हैं और लगातार जस्टिफाई किए जा रहे हैं कि पहले जो है इस तरीके का विरोध की शुरुआत जो है वो कांग्रेस ने की थी। विपिन, विपिन, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, तो विपिन से जुड़ने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार न्यूज़ 11 भारत पहुंचाता हुआ, जहां पर देखा जा सकता है कि एक और जो है वो बैरिकेडिंग देखी जा सकती है, जवानों की तैनाती देखी जा सकती है। और एक बार फिर से रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का, और एक बार फिर से हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का। तो देखिए राकेश, तमाम तस्वीरें जो है वो आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो तस्वीरें भी हैं वो भयावह देखती हुई मिल रही है, और लगातार जो है वो जस्टिफिकेशन का दौर जो है कहीं ना कहीं वो भी शुरू हो गया है। राकेश, बिल्कुल आपने ठीक कहा, दोनों तरफ से टकराव वाली स्थिति है। इस बीच आदित्य साहू प्रदेश अध्यक्ष की भी मौजूदगी है, हालांकि पैर में थोड़ा इनका चोट है, लिहाजा थोड़ा अलग बैठे हुए हैं भीड़ से, और ये बहुत स्वाभाविक भी है क्योंकि इस स्थिति में भीड़ में जा भी नहीं सकते हैं, तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हम इनके पास आए हैं, आदित्य साहू जी के पास।
हेलो जी राकेश, आप बात पूरी करें अपनी। हेलो, बस हम तक पहुंच रही है, आप अपनी बात पूरी करें। साहू प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। सर, चोट कैसे लगे? ये कल वाली भागदौड़ में लगी क्या? नहीं, उससे पहले गुमला गए हुए थे। पानी तो पानी। आदित्य साहू के पैर में चोट है, हालांकि ये पैर का चोट थोड़ा सा पुराना है। गुमला किसी कार्यक्रम में गए थे, उसी दौरान ये चोट लगी है। आदित्य जी, ये टकराव वाली स्थिति तो बन रही है, इसका अंत आखिर होगा कैसे? फिर कांग्रेस ये चोर मचाए शोर, ये चोरी भी करते हैं, सीनाचोरी भी करने का काम करते हैं। झारखंड में 2019 के बाद अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुए हैं, चाहे जेपीएससी हो, सीजीएल हो, जेएसएससी हो, उत्पाद सिपाही की परीक्षा हो या शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया हो, सभी परीक्षाओं में कांग्रेस के सहयोग से युवाओं के साथ, लाखों युवाओं के साथ रोजगार छीनने का काम इन लोगों ने किया है। इस पर कांग्रेस का क्यों मुंह बंद है? क्यों नहीं सीबीआई जांच की अनुशंसा करते हैं लोग? तो बड़ी कार्रवाई हुई है, अध्यक्ष को हटा दिया गया, कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई, परीक्षा रद्द कर दिया गया। आईवास है, आईवास ये हटाए हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अब देखिएगा इसका क्या होगा। देश का प्रधानमंत्री एक गरीब माँ बाप का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी पारदर्शिता के साथ विगत 12 वर्षों से यहाँ पर देश को चलाने का काम कर रहे हैं। और नीट के बारे में जिस प्रकार से आपने देखा है कि सीबीआई जांच चल रही है फास्ट ट्रैक का। जी राकेश, आप नजर बनाए रखिएगा और अब हम सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी विपिन की ओर। विपिन, लगातार जो है वो वहां पे तस्वीरें जो है तनावपूर्ण देखने को मिल रही है और लगातार हमले की स्थिति ऐसे ही कुछ बन रही है जिससे थोड़ी ही देर में जो है टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। विपिन, किसी तरीके के हमले का माहौल अभी तक नहीं बना है और आप देख सकती है पुलिसकर्मी यहाँ पर हैं, ड्रेस में, वर्दी में, इस प्रोटेस्ट में नाचती हुई नजर आ रही हैं। ये पुलिसकर्मी है, झारखंड पुलिस की यहाँ पर कोई पदाधिकारी है जो प्रदर्शनकारियों के साथ नाचती हुई नजर आ रही हैं। देख सकती हैं इनका, हालांकि इनका नाम भी इनके वर्दी में नहीं है और ये नाच रही है। वरीय पुलिस अधिकारियों ने उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की है। आप देख सकती हैं पुलिसकर्मी यहाँ पर नाचती हुई इस प्रदर्शन में। तो ये सीधी तस्वीर थी कि पुलिसकर्मी, एक महिला जो यहाँ पर तैनात थी वो भी आपको नाचती हुई नजर आ रही थी और ये सीधी तस्वीर है। वहाँ आप देख सकती हैं वो भाजपा कार्यालय के जो मुख्य द्वार के पास बैरिकेडिंग है, उसमें कटीले तारों से उस बैरिकेडिंग को घेरा गया है ताकि कोई उसको ऊपर चढ़ ना सके। फिलहाल जो बाईपास सड़क है उसमें आवागमन पूरी तरीके से बाधित है। भाजपा कार्यालय के पहले और भाजपा कार्यालय के बाद रोड पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है। लगातार बीजेपी के तरफ से पानी के बोतल और अंडे फेंके गए हैं, ये शिकायत की दिखाई गई है। और सड़कों पर भी आप देख सकती हैं टमाटर, पानी के बोतल और जो अंडे के टुकड़े हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी तनवीर आलम भी मौजूद है। तनवीर जी, इस प्रोटेस्ट से कितना संतुष्ट है आप? देखिए, आप तो देख ही रहे हैं, काफी सारे लोग भी आए हुए हैं और पुलिस यहाँ पर रोकी हुई है, तो हम लोग अपना हिसाब से प्रदर्शन कर रहे हैं। और बड़ी विडंबना की बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देख ही रहे हैं कि पूरा देश में आज जो स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है और आज जिनको आज जवाब देना चाहिए, आज वही जो है सड़क पे आके आज हमारे साथ, हमारे खिलाफ में खड़े हैं। तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम जनता के साथ हैं, हम स्टूडेंट के साथ हैं और हम लोग जो अपना प्रदर्शन है उसको हम लोग जारी रखेंगे। आने वाले दिन में और भी कार्यक्रम हम लोग का ने सुना तनवीर आलम को कि उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्य का विषय है कि बीजेपी जिनको कि नीट के पेपर लीक पर अपनी सरकार से जवाब दिलाना चाहिए वो जवाब ना दिलाकर काउंटर अटैक यहाँ पर कर रही है। तो फिलहाल प्रदर्शन लगातार जारी है, आवागमन पूरी तरीके से बिरसा मुंडा राजपथ पर बाधित हो चुका है। बैरिकेडिंग के एक तरफ भाजपा के लोग हैं, एक तरफ कांग्रेस के लोग हैं और बीच में पुलिस प्रशासन के लोग इस आंदोलन को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता
कार्यकर्ता जो है वो बैरिकेडिंग पार कर उस तरफ जाने की कोशिश में है। लगातार देख सकते हैं पुलिस के लोग भी उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए सीधी तस्वीर, यहाँ पर बैरिकेडिंग से गिरते यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जो है वो आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस उनको बैरिकेडिंग से नीचे उतार रही है, ये कहते हुए कि इसके ऊपर चढ़ना प्रशासन की तरफ से आज जो है प्रोहिबिटेड किया गया है। तो ये सीधी तस्वीर भाजपा दफ्तर की घेराव की है, जहां कांग्रेस के खेमे की तरफ से लगातार बीजेपी के दफ्तर जाने की कवायद की जा रही है। बैरिकेडिंग पहले तोड़ा गया और अब बैरिकेडिंग लांघने की कोशिश की जा रही है और फिलहाल फिर से बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर युवा कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं वो बीजेपी के जो दफ्तर की तरफ उनके कार्यकर्ता खड़े होकर काउंटर जवाब से बयानबाजी कर रहे हैं, उनको अपना यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। जी विपिन, तो यहाँ से जो है वो मैसेज की देने की कोशिश की जा रही है। लगातार जो है बैरिकेडिंग, पहली जो सुरक्षा बैरिकेडिंग लगाई गई थी उसे तोड़कर अब जो दूसरी बैरिकेडिंग लगाई गई है सुरक्षा के लिए, उस पर चढ़ के जो है लगातार कांग्रेस युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो भी आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार तस्वीरें जो है हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और सीधी तस्वीरें भी है जहां पर देखा जा सकता है कि लगातार बीजेपी की ओर से भी जो है वो तमाम चीजें, चाहे वो अंडे हो या फिर टमाटर हो या फिर पानी की बोतल जो है उसे फेंक कर जो है अपना विरोध वो भी जता रहे हैं। और लगातार जो है कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि जो नीट पेपर लीक मामला हो या फिर जेपीएससी का मामला हो, तो छात्र मुद्दे को लेकर जिसे जवाब देना चाहिए वो काउंटर कर रहे हैं। विपिन, आप तस्वीरें दिखाते रहिएगा, हम रुख करेंगे सहयोगी राकेश की ओर। राकेश भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ, सीधी तस्वीरें जो है लगातार पहुंचाई जा रही है। और लगातार राकेश देखिए, ये जो है आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि छात्र मुद्दा जो है जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए, जिस सरकार को, वो जो है उल्टा विरोध कर रही है। राकेश, तो चलिए फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर रांची में कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय घेराव का ऐलान किया था और अब कार्यकर्ताओं की भीड़ जो है वो इकट्ठा हो गई। हुजूम जो है कार्यकर्ताओं का वो देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, दोनों ओर से जो है विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां पर अब बीजेपी के ऑफिस के बाहर जो है वो बैरिकेडिंग की गई है, कटीले तार जो है बैरिकेडिंग पे लगाए गए हैं, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी उन्हें रोकने के लिए, ताकि वो बीजेपी दफ्तर तक जो है वो पहुंच ना पाए, तो लगातार जो है बैरिकेडिंग जो पहली लाइन थी उसे तोड़कर जो है वो दूसरी लाइन की ओर बढ़ चुके हैं। और अब एक बार फिर से हम अपने सहयोगी राकेश की ओर रुख करेंगे। राकेश, देखिए लगातार कांग्रेस हमलावर है, आरोप लगा रही है कि छात्र मुद्दे पर जिस सरकार को जवाब देना चाहिए वो लगातार जो है विरोध दर्ज करा रही है। राकेश, अब बिल्कुल देखिए, दोनों तरफ से अपने अपने सूझ को रखा जा रहा है। एक तरफ नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो सड़कों पर है, दूसरी तरफ अगर प्रदेश बीजेपी की बात करें तो जेपीएससी में जिस तरीके से घोटाले हुए और जो कार्रवाई हुई उसके बाद से आप देख रहे होंगे कि लगातार जो बीजेपी है वो मुखर है, सड़कों पर है। तो दोनों तरफ से छात्रों के विषय को लेकर ही ये आंदोलन है। अब इस आंदोलन को लेकर जो टकराव वाली स्थिति है वो ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के लोग भी आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक बैरिकेडिंग उन्होंने तोड़ दिया, दूसरे बैरिकेडिंग की तरफ वो तेजी से बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की भी कोशिश है कि उनको वहीं रोक दिया जाए। जिला प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से कोई टकराव वाली स्थिति जो है वो न बने। और हमने तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से दोनों तरफ से ये बीजेपी का आरोप है कि दोनों तरफ से अंडे चले, दोनों तरफ से पानी की बोतलें फेंकी गई। तो जवाब में बीजेपी के लोगों ने भी जो है वो अंडा फेंकने का काम किया, टमाटर फेंकने का काम किया, पानी की खाली बोतलें फेंकने का काम किया है। और अब ये धीरे धीरे करके जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए थोड़ी मुश्किल बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग जो हैं वो ताना तानी वाली स्थिति में हैं। तस्वीर हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो पहुंच चुके हैं प्रोटेस्ट। अभी आदित्य साहू को भी आप सुन रही होंगी, दीपक प्रकाश हैं, तो कई चेहरे हैं
जो इस प्रोटेस्ट में है, क्या सीनियर क्या जूनियर, महिला कार्यकर्ताओं में भी वही जोश है, महिला कार्यकर्ता भी मौजूद है। तो हर तरफ से ये जो कोशिश है कि एक दूसरे को देख लिया जाए, एक दूसरे को रोक दिया जाए, क्योंकि कल पहले बीजेपी ने जो है वो कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया, जिसके जवाब में आज जो है वो कांग्रेस। दिखाते रहिएगा। हम अब रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन की ओर। वो भी लगातार तस्वीरें जो है दिखाई जा रही है। तो देखिए विपिन, जो लगातार दोनों तरफ से जो है वो अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही है, जहां दोनों ओर से आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और लगातार जो है बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत पहले कांग्रेस की ओर से की गई है। विपिन, जी विपिन, तो लगातार तस्वीरें हम देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध जो है वो जताया जा रहा है। दोनों ओर से जो है अपनी अपनी दलीलें वो पेश की जा रही है। तस्वीरें भी हम लगातार जहां देख रहे हैं कि दोनों ओर से जो है किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था तोड़ने की कोशिश की जा रही है। विपिन जी देखिए, बैरिकेडिंग तोड़ी गई है यहाँ पर, और आप देख सकती हैं आगे का वो हलचल, वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के पास वहां पर वहां से लगातार पानियां जो है, इधर पानी के बोतल फेंके जा रहे हैं और बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश, और इधर भी बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है। इधर भी बैरिकेडिंग तोड़कर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ चुके हैं। आप देख सकती हैं सीधे तस्वीरें, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते कांग्रेस के कार्यकर्ता। यहाँ भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश लगातार की जा रही है और अब ये आंदोलन आक्रामक होता नजर आ रहा है। देखिए, बैरिकेडिंग तोड़कर लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और टकराव की स्थिति यहाँ पर साफ नजर आ रही है। अब उधर से बीजेपी के लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़ी है और इधर से जो कांग्रेस के लोग हैं उन लोगों ने बैरिकेडिंग क्रॉस कर, अब देख सकते हैं अंडे और डंडे जो है, पानियां जो है यहाँ तक पहुंच रही है। हम लोग भी इसमें भीगते नजर आ रहे हैं। देख सकती हैं लगातार बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद पुलिस के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बैरिकेडिंग अब फिर से टूटी है, आप देख सकते हैं, और बैरिकेडिंग तोड़कर वहां हल्का बल प्रयोग की कोशिश हो रही है और टकराव की स्थिति लगातार बढ़ते जा रही है। आप देखिए, ये सीधे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बीजेपी दफ्तर तक पहुंच चुके हैं और लगातार ये जो सीधी तस्वीर आपको नजर आ रही है वहां पर आप देख सकते हैं अंडे और टमाटर के साथ बौछार किया जा रहा है, डंडे और अंडों के सहारे, और ये बैरिकेडिंग यहाँ भी टूट गई है। और इसके आगे लगातार अब जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं तक कांग्रेस के लोग पहुंच रहे हैं और कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने तरफ की एक बैरिकेडिंग लांग कर, आप देख सकते हैं सीधे ये बैरिकेडिंग भी खोल दिया गया है कार्यकर्ताओं के द्वारा। और अब यहाँ से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आगे बढ़ रहे हैं रस्सी के सहारे। जी विपिन, तस्वीरें जो है वो काफी आक्रामक नजर आ रही है, जहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहा है और सुरक्षा घेरों को तोड़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें जो है लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से रांची के बीजेपी दफ्तर की बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज बीजेपी दफ्तर का जो घेराव है उसका कांग्रेस ने ऐलान किया था और किस तरीके से अब सुरक्षा घेरा को तोड़ते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी जो है, नेतागण जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तरीके के या फिर दोनों तरफ से जो है वो भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। लाठी डंडे की मदद से जो है अब कहा जा सकता है कि लगातार पुलिस जो है, सुरक्षा कर्मी जो है वो भी तत्पर है, लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो। लेकिन लगातार जो है दोनों ओर से आक्रामकता जो है वो बनी हुई है। विपिन, तो लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जहां पर कांग्रेस की ओर से जो है वो बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और लगातार धावा जो है उनका बीजेपी दफ्तर की ओर देखने को मिल रहा है। दफ्तर की तरफ बढ़ चुके हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता।
बीजेपी के कार्यकर्ता के तरफ कांग्रेस का हुजूम जो है बढ़ चुका है और कभी भी टकराव की स्थिति, हल्का बल प्रयोग भी यहाँ पर देखने को मिला था। और आप सीधी तस्वीरें देखिए, टकराव की स्थिति, सामने भाजपा और इधर कांग्रेस के लोग बैरिकेडिंग तोड़कर, और यहाँ पर पुलिस के लोग कभी भी संभवतः लाठीचार्ज भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये सीधी तस्वीरें अगर दिख रही हो तो मैं चाहूंगा कि इसे आप दिखाएं कि कैसे यहाँ पर आगे जाने से रोका जा रहा है और काफी तनावपूर्ण स्थिति यहाँ हो चुकी है। बीजेपी, पुलिस और कांग्रेस के लोगों के बीच में हल्की झड़प देखने को मिल रही है। अंडे और टमाटर यहाँ पर फेंके जा रहे हैं। हाँ विपिन, लगातार जो है तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस, बीजेपी कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, जहां पर लगातार सुरक्षा कर्मी जो है लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी ही देर में जो ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरीके से ये भीड़ जो है आक्रोशित है, आक्रामक हो रही है, टकराव की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जिसे थोड़ी देर में जो है और जिसे कंट्रोल करने के लिए पुलिस जो है वो भी कहीं ना कहीं अब थोड़ा ज्यादा बल का प्रयोग कर रही है। तो लगातार तस्वीरें जो है दिखाई जा रही है, हमारे सहयोगी जो है लगातार तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर देखा जा सकता है आज बीजेपी का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, तो एक ओर से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। लगातार जो है हल्का बल प्रयोग किया जा रहा है पुलिस की ओर से, ताकि लोगों को, कार्यकर्ताओं को जो है वो दूरी बना के उनके बीच रखी जा सके, कोई भी आक्रामक जो है घटना ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, और लगातार जो है शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना प्रदर्शन हो। लेकिन जिस तरीके से हालात बनते नजर आ रहे हैं उस तरीके से बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और दोनों ही ओर से जब लगातार जो है वो आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है, जहां पर एक दूसरे पर लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने की, लगातार जो है अपनी ओर से जो है जस्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर। हमारे सहयोगी जो है लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत आप तक पहुंचाता हुआ। तो लगातार सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती जो है वो देखने को मिल सकती है। सीआरपीएफ के जवान जो है वो तैनात है। एक और जहां कांग्रेस जो है वो अपने झंडे और तख्तियां लेकर नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर जो है बीजेपी की ओर से टमाटर, डंडे और पानी की बोतल और अंडों के माध्यम से जो है हमला किया जा रहा है। और लगातार आरोप लग रहा है कि सबसे पहले अंडे का प्रयोग जो है वो कांग्रेस की ओर से किया गया था। तो लगातार देखिए झड़प की तस्वीरें जो है, झड़प जैसी स्थिति जो है वो पैदा होते हुए नजर आ रही है, जहां लगातार जवान जो है वो भी अब बल प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये भीड़ कभी भी आक्रामक हो सकती है, कोई बड़ी घटना भी घट सकती है, और इससे बचने के लिए लगातार जो है पथराव जैसी स्थिति भी बनते हुए नजर आ रही है। तो लगातार देखिए छात्र के मुद्दों को लेकर जो है रांची की अगर बात की जाए तो छात्र के मुद्दों को लेकर एक और बीजेपी तो एक और कांग्रेस जो है वो नजर आ रही है। एक राजनीति में जो है अब एक नया रुख देखने को मिल रहा है, जहां पर कल बीजेपी ने कांग्रेस प्रदेश कार्यालय का घेराव किया था, तो आज के लिए जो है कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के घेराव की बात कही थी, और अब तस्वीरें जो है वो साफ साफ निकलकर सामने आ गई है, जहां पर दोनों ही ओर से पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं। या फिर बात की जाए युवा कांग्रेस की तो और अगर बात की जाए तो भारतीय युवा जन मोर्चा की, तो दोनों जो है वो लगातार बने हुए हैं, लगातार समर्थक और कार्यकर्ता जो है वो बने हुए हैं, जहां पर अब देखिए तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां सुरक्षा कर्मियों द्वारा जो है वो भारी बल का प्रयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। हाथों में जो है डंडे लेकर सुरक्षा कर्मी लगातार मौजूद है, क्योंकि किसी भी वक्त जो है तनावपूर्ण स्थिति बन सकती है, और भीड़ को खदेड़ने के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। देखिए लगातार जो है किस तरीके से सुरक्षा जवानों के साथ जो है वो झड़प देखने को मिल रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो लगातार हाथों में पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर कार्यकर्ता जो है वो सड़क पर उतर आए हैं छात्रों के मुद्दे को लेकर। लगातार राजनीति भी इस मुद्दे पर जो है वो तूल पकड़ते हुए नजर आ रही है, जहां पर लगातार कांग्रेस जो है वो अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर सड़क पर उतरी है, जिसमें सबसे पहली मांग है उनकी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग है उनकी कि जहां जंतर मंतर पर जिन छात्रों के खिलाफ एफआईआर हुए हैं उनको हटाने की मांग की गई है। साथ ही तीसरी मांग है उनकी कि दोनों सदनों में छात्रों के मुद्दे पर चर्चा
और अब सवाल यह भी उठता हुआ नजर आ रहा है कि सरकार जब छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्ष लगातार विरोध क्यों दर्ज कर रही है और अब चर्चा करने से विपक्ष जो है वो पीछे हट रही है। तो देखिए लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो है वो भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली की बात हो या फिर झारखंड की राजधानी रांची की बात हो, तो दोनों ही जगह पर जो है वो विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और छात्र जो है वो खुद उतर कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने संसद भवन की ओर कूच किया था। तो वहीं अब अगर बात की जाए लगातार देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सुरक्षा कर्मी जो है अब वो भी हल्का बल का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर सुरक्षा घेरा जो है वो कितनी मजबूती से बनाया गया था। प्रशासन की बात की जाए तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो की गई थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और लगातार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए तस्वीरें जो है अगर देखी जाए तो थोड़ी ही देर पहले से जब ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जब कांग्रेस जो है वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की ओर कूच करने की उन्होंने शुरुआत की थी, तो लगातार जो है दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो भी अपने हाथों में लाठी लेकर जो है साथ ही पार्टी के झंडे लेकर जो है वो भी डटे हुए नजर आ रहे थे। ठीक उसी तरह जिस तरह कल जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है सुरक्षा में जो है और साथ ही इस विरोध बीजेपी की विरोध प्रदर्शन के खिलाफ जो है वो भी अपने कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता वो भी डटे हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए अब बात की जाए अगर झारखंड की, तो सिर्फ नीट पेपर का मुद्दा नहीं बल्कि जेपीएससी पीटी रिजल्ट में सामने आई गड़बड़ियों को लेकर जो है उसको लेकर भी अब राजनीति देखने को मिल रही है। जहां पर कल की बात की जाए तो सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया था और ठीक उसके बाद जो है वो प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया था भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि बीजेपी ने। और ठीक उसी के बाद जो है अब देखा जा सकता है कि आज के लिए जो है वो कांग्रेस ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था और अब सीधी तस्वीरें जो है वो देखी जा सकती है, जहां पर इस धरना प्रदर्शन में जो है विरोध प्रदर्शन में जो है वो आक्रामक तस्वीरें वो निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भयावह तस्वीरें, एक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। सीधी तस्वीरें देखी जा सकती है, तैयारियां जो है वो व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई है। लगातार भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है क्योंकि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जो है वो चाहे बीजेपी के हो या फिर कांग्रेस के हो, तो हजारों की संख्या में लोग जो है वहां पे डटे हुए हैं और लगातार यातायात व्यवस्था जो है भी उस जगह पर उस रूट में डाइवर्ट कर दी गई है। तो लगातार देखिए तस्वीरें किस तरीके से लगातार बल प्रयोग जो है वो किया जा रहा है क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है और अब रस्सी के माध्यम से जो है लोगों को रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लगातार उसमें भी लगातार बल प्रयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीर देखिए किस तरीके से बैरिकेडिंग को फांद कर कूद कर जो है उसके पास जाया जा रहा है ताकि कार्यकर्ता जो है वो बीजेपी के ओर, बीजेपी ऑफिस की ओर, बीजेपी कार्यालय की ओर बढ़े। और लगातार देखिए सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो है अब वो भी तनावपूर्ण स्थिति देखते हुए लगातार वो भी चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश में नजर आ रहे हैं और लगातार जो है बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो दोनों की तरफ से कार्यकर्ता जो है वो डटे हुए हैं और लगातार देखिए अगर बात की जाए तो इस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है क्योंकि अब दोनों पार्टियों के ओर से जो है वो अपनी जस्टिफिकेशन जो है वो रखकर देखने मिल रही है। देखिए तस्वीरें देखी जा सकती है किस तरीके रोड पर जो है अंडे के टुकड़े हैं, टमाटर के टुकड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं जो विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है जब बीजेपी की ओर से कांग्रेस की ओर फेंके गए थे तो वो सड़क पर देखने को मिल रहे थे। तो लगातार देखिए तमाम चीजों का उपयोग कर जो है इस विरोध प्रदर्शन में देखा जा रहा है जिस वजह से तनावपूर्ण स्थिति जो है वो और बन गई है। साथ ही वाटर बॉटल्स जो है वो फेंके गए हैं।
तो लगातार देखिए बीजेपी कार्यालय के पास जो है वो सुरक्षा किस तरीके से देखने को मिल रही है। कटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई थी, बैरिकेडिंग के ऊपर कटीले तार लगाए गए थे और लगातार सुरक्षा के बाद जो है वो हल्का बल प्रयोग देखने को मिल रहा है। और अब सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश का। राकेश, देखिए स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण हो गई है और फिलहाल जहां पर आप मौजूद है वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है राकेश? अब बिल्कुल देखिए तनाव वाली स्थिति है और हम भी कैमरा के ठीक पीछे जा रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो पत्थर चल रहा है, लिहाजा कोई भी पत्थर किसी को भी लग सकता है। कई लोगों को पत्थरें लगी हैं, कुछ पत्रकार साथियों को भी पत्थर लगा है, उनके सर फट गए हैं, दूसरी तरफ कुछ नेताओं को भी लगा है। तो दोनों तरफ से पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं। बीजेपी के तरफ से भी लगातार पत्थर फेंकने का काम हो रहा है, कांग्रेस के लोग भी जो है वो भी लगातार पत्थर फेंक रहे हैं। तो स्थिति कहीं ना कहीं अब जो है वो तनाव से ज्यादा बढ़ गया है। तस्वीर दिखा रहे थे कि ईटा पत्थर देखिए इसी तरीके से पत्थरों को जो है वो फेंकने का काम जो है वो किया जा रहा है। तो दोनों तरफ से इसी तरीके से कांग्रेस के तरफ से भी ईटा पत्थर फेंका जा रहा है, बीजेपी के तरफ से भी ईटा पत्थर फेंका जा रहा है। लेकिन इसमें आम लोग भी हैं जो सड़कों पर, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन किसी भी आम लोग को भी लग सकता है, किसी का भी सर फट सकता है। अभी थोड़ी देर पहले लगातार बीजेपी के नेता, बड़े नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके तरफ से जिला प्रशासन को हिदायत दी जा रही थी कि देखिए इस तरह की से जो चीजें चल रही है उसको खत्म कीजिए, उसको रोकिए, वरना चीजें जो है वो ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो स्थिति तनावपूर्ण वाली है, दोनों तरफ से लगातार पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं। हम भी बच बचा कर काम करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से कोई कैजुअल्टी हमारे सहयोगी या दूसरे लोगों को न हो जाए। लेकिन तस्वीर भी दिखा रहे हैं क्योंकि ये हमारा जो अपना फर्ज है पत्रकारिता का, उसको भी निभाते हुए हम और अपनी एक तरीके से खुद को सेफ रखते हुए कोशिश कर रहे हैं कि वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएं और खुद को भी जो है वो सेफ रखा जाए। तो तस्वीरें लगातार दिखाने की कोशिश न्यूज़ 11 भारत अपने टीवी स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखा रहा है और दोनों तरफ से जो है वो अब जो भीड़ जो है वो उग्र हो चुकी है। कोई किसी को रोकने वाला नहीं है। कई लोगों को चोटें आई है, पत्रकारों को चोट आई है, पुलिस वालों को चोट लगा है, नेताओं को चोट लगा है। तो चोटें लग रही हैं क्योंकि पत्थर दोनों तरफ से चल रहे हैं। जी राकेश, तो बिल्कुल आप अपनी और अपने सहयोगी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तस्वीरें जो है वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए क्योंकि अब स्थिति जो है वो तनावपूर्ण से ज्यादा हो गई है। लगातार सुरक्षा घेरे जो है वो ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सुरक्षा घेरे ध्वस्त हो चुके हैं और अब लगातार बल प्रयोग जो है वो देखने को मिल रहा है। तस्वीर जी राकेश, बिल्कुल देखिए बीजेपी के कई नेता भी हैं, उनसे भी जरा जुड़ जाते हैं। ये जो अब स्थिति बन रही है, दो से पत्थर हो रहा है, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने निर्लजता की पूरी हद पार कर दी है। अरे साहब, हम तो आपसे सवाल पूछने गए थे, जेपीएससी के छात्रों के भविष्य के साथ आप लोगों ने खिलवाड़ करने का काम क्यों किया? और ये निर्लज कांग्रेस आज ये भाजपा कार्यालय घेराव करना है और जिस तरह से पत्थर, अंडे, सड़े टमाटर, संतरे, सेब फेंकने का काम कर रहे हैं, यही लोकतंत्र संविधान बचाने की दुहाई देते हैं। आज यही लोग लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने का काम कर रहे हैं। हमारे कैमरे ने देखे कि आपके लोग भी पत्थर, टमाटर, अंडे फेंक रहे हैं। देखिए अब कोई को चोट लगा है, मीडिया बंधु को चोट लगा है, हमने हमारा कार्यकर्ता अंदर घायल पड़े हुए हैं। जरा उनके यहाँ कौन घायल हुआ है? ये लोग शुरू में अंडे पत्थर फेंकने का काम किए तो हम भी कुछ बैठे, लेकिन हम तांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं। लेकिन ये पप्पुओं की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये निर्लजता की सारे हद पार कर दी। तो देखिए कहा जा रहा है कि दोनों तरफ से चीजें उसी तरीके से चल रही है। उधर से चूंकि पहले पत्थर फेंका गया, अंडे फेंके गए, तो जवाबी कार्रवाई जो है वो बीजेपी की तरफ से की गई है। और हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे सहयोगी जो है उनसे चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा जूम करके ही तस्वीर दिखाइए क्योंकि पत्थर दोनों तरफ से फेंका जा रहा है। कैमरा भी बचाना है, खुद को भी बचाना है और तस्वीरें जो है वो न्यूज़ 11 के दर्शकों को दिखाना भी है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पत्थरबाज वो है, वो हमेशा दूसरे को पत्थरबाज कहा करते थे, मगर अब पत्थरबाज वो है, वो करते हैं पत्थरबाजी और ये पत्थरबाजी नहीं बर्दाश्त होगा। इसी तरह उन्होंने दिल्ली में पत्थरबाजी की थी,
छात्रों के ऊपर की थी और बोले थे कि पत्थरबाजी किया जा रहा है। तो ये साबित हो गया कि गोडसे के फॉलोवर वो है, गांधी के फॉलोवर हम हैं। हम छात्रों की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो पत्थर की लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू है। जी राकेश, बात पूरी कीजिए। कांग्रेस पार्टी तो हम अपने सहयोगी राकेश से जुड़ने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और वो भी लगातार तस्वीरें जो है हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे दर्शकों तक लगातार तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब देखा जा सकता है कि विरोध प्रदर्शन जो है वो पत्थरबाजी तक उतर आई है, जहां लगातार जो है ये दोनों ओर से पत्थरबाजी की जा रही है। वहीं पर अगर बात की जाए तो बीजेपी अब आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि ऐसे रुख के साथ कांग्रेस जो है वो संविधान बचाने की हमेशा गुहार लगाती है और ऐसा रुख अपना रही है, पत्थरबाजी कर रही है। तो वहीं पर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है वो पत्थरबाज है, वो पत्थरबाजी कर रही है और बात जो है एक दूसरे को गांधी और गोडसे करार देने तक उतर आई है। तो देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है बयानबाजी का सिलसिला जो है वो भी देखने को मिल रहा है पत्थरबाजी के साथ, जिसमें अब ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई लोग जो है वो घायल हो गए हैं। मीडिया कर्मी के घायल होने की खबर भी सामने निकलकर आ रही है, जिसमें कई नेतागण जो है पत्थर उनको भी लगा है और साथ ही घायल होने की खबर कई लोगों की वो भी निकलकर सामने आ रही है। तो देखिए लगातार जो है वो तनावपूर्ण स्थिति इलाके में देखने को मिल रही है, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, और दोनों ओर से चीजें जो है वो काफी आक्रामक हो गई है। तमाम चीजों का प्रयोग कर जो है एक दूसरे के प्रति विरोध जताया जा रहा है। सीधा रांची से, जहां बीजेपी दफ्तर के सामने कार्यकर्ताओं का जो है पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है और आप देख सकते हैं किस तरह से प्रशासन भी जो है वो भी पूरे तरह से मुस्तैद है और पूरे जो है घटना पर जो है पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें आपको साझा करें। इस वक्त हम सीधा रांची से, जहां बीजेपी दफ्तर के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का घेराव देखने को मिला है, तो वहीं अतरंगी तस्वीरें भी। सिचुएशन क्यों उत्पन्न हुई? देखिए सिचुएशन उत्पन्न नहीं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, बैरिकेडिंग थोड़ी सी तोड़ी गई थी बस। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, आप लोगों से भी आगे रहेगा, अभी कंट्रोल में है, हम लोग यहीं पे मौजूद है, आप लोग के साथ में ही है। नहीं कोई प्रशासन का लोग कोई घायल नहीं हुआ है यहाँ पे, अभी तक कोई घायल नहीं हुआ, कोई घायल नहीं हुआ है। देखिए वो देख लेते हैं, अभी तक ऐसी कोई बात संज्ञान में नहीं आई है। अगर कोई घायल हुआ है तो उसको संज्ञान में ले लेंगे हम, अभी तक कोई बात हमारे सामने संज्ञान में नहीं आई है। ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे मौजूद है, आप लोग के साथ में ही है। ठीक है, ठीक है, नहीं लगा है हमको, बस अभी काम करना, आगे चलिए बस। तो ये तस्वीरें आपको सीधा दिखा रहे हैं जहां बीजेपी कार्यालय के बाहर बवाल देखने को मिला है। संदेश देना चाहते हैं, उनकी लड़ाई में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और पत्थर चले, गोली चले, कुछ भी चले, हम जब तक छात्रों को अधिकार नहीं मिलता हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। देखिए सिर्फ 2 मिनट के लिए सिचुएशन उत्पन्न हुई थी कि दोनों साइड से थोड़ी बैरिकेडिंग तोड़ी गई थी, लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है, दोनों पक्ष अपने अपने साइड में जा चुके हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, आप लोग के साथ में खड़े हुए हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। जो चोटें लगी देखिए प्रशासन और पुलिस के साइड से अभी तक कोई इंजर्ड नहीं हुआ है। अगर कोई इंजर्ड हुआ भी है तो उसको हम संज्ञान में ले लेंगे। अभी तक हमारे प्रकाश में मामले में इस तरीके से कोई चीज नहीं आई कि कोई व्यक्ति इंजर्ड हुआ है। हम लोगों के सामने एक मीडिया कर्मी को भी चोट लगी है, देखिए कुछ लोगों को चोट लगी है। देखिए वो चीज हमारे संज्ञान में नहीं आई है, जैसे ही वो जो व्यक्ति आप बता। तो चलिए रुक करते अपने सहयोगी राकेश का। जी राकेश, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों तक थोड़ी और तस्वीरें साझा करें कि वहां पर क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है, क्या कुछ गतिविधियां देखने को मिल रही है, प्रशासन किस तरह से मुस्तैद हुए पड़े हैं वहां। बिल्कुल देखिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और यही वजह है कि अभी तक कोई बड़ी कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई है। हालांकि टकराव वाली कई बार स्थिति बनी, दोनों तरफ से जो
कार्यकर्ता हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को हो, उनके तरफ से झड़प की तस्वीरें आई है, लेकिन बीच बचाव प्रशासन ने किया और मामले को काफी हद तक शांत कराने की कोशिश की। इस बीच पत्थर भी चल रहे थे, हालांकि अभी पत्थर चलना बंद हो गया है। कार्यकर्ता हालांकि बीजेपी के अभी भी डटे हुए, देखिए बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी जो है बीजेपी की वो भी मौजूद है, उनकी भी मौजूदगी जो है महिला कार्यकर्ताओं की भी है। दीदी, आप लोग भी पूरा डटे हुए लग रहा है। भाई, हमारे दरवाजे पे मेहमान आए हैं तो स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। आज कांग्रेसी की जो गंदी मानसिकता है पूरे देश में अराजकता फैला के रखी है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। आज जिस तरह से झारखंड में बच्चों का भविष्य खतरे में है, जिस तरीके से जिस संस्थान को जेपीएससी एसएससी का जो एग्जाम नहीं लेना था, रोक था, उसको दे के इन्होंने खुले में इस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।